माननीय सभापति महोदय, आज आपने जो मुझे भाग संख्या 55 पर बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 27,000 अधिकृत राशन डीलर हैं। वर्ष 2016 में इन राशन डीलरों को पोस्ट मशीनें दी गई थी। उक्त पोस्ट मशीनों की कीमत का कहीं भी कोई लिखित ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। ये मशीनें देने के पश्चात लगातार राशन डीलरों के कमीशन से 10 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कटौती की जा रही है। पोस्ट मशीनों के पेटे राशन डीलरों से लाखों रुपए वसूले जा चुके हैं। अब राशन डीलरों को पुनः नई पोस्ट मशीनें दी जा रही हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि पोस्ट मशीनों के पेटे राशन डीलरों के कमीशन से वसूली तत्काल बंद की जाए। यदि राशन डीलरों को नवीन पोस्ट मशीनें उपलब्ध कराई जाती है तो इन पोस्ट मशीनों के पेटे राशन डीलरों के कमीशन से किसी प्रकार की वसूली या कटौती नहीं की जाए। यह सर्वविदित है कि कोई भी खाद्य सामग्री परिवहन या वितरण के दौरान कुछ प्रतिशत वेस्ट होती है, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि राशन डीलरों द्वारा वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री में भी छीजत होती होगी। इसलिए सरकार इन राशन डीलरों को इनके द्वारा वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री में कम से कम 2% छीजत का प्रावधान करवाएं। अन्य कुछ राज्यों में राशन विक्रेताओं को एक निर्धारित मानदेय दिए जाने का प्रावधान है। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि सरकार राजस्थान प्रदेश के राशन विक्रेताओं को भी कम से कम 30,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मानदेय दिया जाए। राशन डीलरों को 6 महीनों तक इनके द्वारा वितरित की जाने वाली सामग्री का कमीशन तक नहीं। सभापति महोदय, मैं टोक नहीं रहा हूँ, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को याद दिला रहा हूँ, लिखित भाषण पढ़ना मना है, ये आपने कल कहा था। राज्य सरकार हर महीने यथा समय राशन डीलरों को कमीशन दिलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करवाएं। सरकार राशन डीलरों से लिए जा रहे अतिरिक्त कार्य जैसे आधार सीडिंग, प्रवासी योजना के तहत राशन वितरण कर का कमीशन व KYC इत्यादि के बदले उचित मेहताना समय पर देने का काम करें। प्रदेश के राशन डीलरों की महीनों से बकाया कमीशन की राशि एक मुश्त दी जाए। हमारी सरकार ने मृतक राशन डीलरों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर उचित मूल्य की दुकानें शिथिलन के आधार पर आवंटित की थी। मैं वर्तमान सरकार को कहना चाहती हूं कि प्रदेश के मृतक राशन डीलरों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर उचित मूल्य की राशन दुकानों का आवंटित किया जारी रखा जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र नोखा के राशन डीलरों का वर्ष 2018 का गेहूं वितरण का कमीशन आज भी नोखा तहसील क्रय विक्रय सहकारी समिति के पास बकाया पड़ा है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि राज्य सरकार मेरे विधानसभा क्षेत्र के नोखा राशन डीलरों का वर्ष 2018 का बकाया कमीशन देने के निर्देश सहकारिता विभाग को प्रदान कर इनका बकाया कमीशन दिलवाने का काम करें। विगत सरकार के गरीब परिवारों को सबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ने निःशुल्क फूड पैकेट योजना शुरू की थी, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को उनकी रसोई की जरूरत का तमाम सामान उपलब्ध करवाया जाता था। उसे वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि राज्य सरकार उक्त योजनाओं को तत्काल पुनः प्रारंभ करावे। हमारी विगत कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित 5,31,000 नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने का काम किया है। मैं वर्तमान सरकार को इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं, प्रदेश के खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवारों को योजना के साथ जोड़े जाने का कार्य पुनः प्रारंभ करवाएं। वंचित शेष परिवारों को भी योजना से जोड़ा जाए। सभापति महोदय, धन्यवाद।